जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार टेक्निक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन पटना हाई कोर्ट 2023 जो आपका एग्जाम लगा हुआ है उसका मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। और ये मॉक टेस्ट तीसरा है और इसके पहले मॉक टेस्ट 1 और 2 कराया जा चुका है। और उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोर्ट मैथ के नाम से, है ना, वहां से भी देख सकते हैं। वैसे बिहार सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट दोनों को देखते हुए ये डिजाइन किया गया है क्वेश्चन, है ना, तो बड़ा मजा आने वाला है। कमाल का क्वेश्चन है और कमाल का ट्रिक है, बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा, अंत तक देखिएगा, है ना। और आपसे मैं बता दूं कि कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिएगा, क्योंकि जो भी आपकी यूनिक चीज दिखाई दे या यूनिक ट्रिक दिखाई दे तो उसको आराम से, मतलब उसको तुरंत क्या कर लें, नोट डाउन कर लें, है ना। वो इसलिए क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तब प्रैक्टिस रहेगा तो बिल्कुल आप एक झटके में चटकाइएगा। और यकीन मानिए अगर आप बिल्कुल प्रत्येक दिन देख लेते हैं सभी सेशन को तो आपके लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन लगेगा। जब एग्जाम हॉल में बैठे रहिएगा तो एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाते हुए आगे बढ़िएगा और थोड़ा सा भी आपके दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा और थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। यानी बिना प्रेशर के लगेगा ही नहीं कि आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं, लगेगा कि आप जीके जीएस सॉल्व कर रहे हैं। एकदम टच करिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बहुत शानदार, तो अंत तक देखिएगा और हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, यकीन मानिए, है ना, बहुत बढ़िया। और आपसे छोटी सी नम्र निवेदन है कि जितने लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक कर देंगे, है ना, सब लोग लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा, है ना। बहुत शानदार। और इसका पीडीएफ भी लग जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी सेशन का पीडीएफ लग जाएगा, ठीक है ना। और बाकी क्लास को देखना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लग रहेगा, ठीक है ना। तो सेशन समरी देख लेते हैं कि एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग आज शुरू करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम को देखते हुए, एग्जाम के सिलेबस को देखते हुए, और बेस्ट ट्रिक भी मिलेगा, कंसेप्ट भी मिलेगा और अंत में आपको ट्रिक ऑफ द डे में आपको मिलेगा बड़ी शानदार ट्रिक, जैसे कल मैंने सिखाया था उसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग है, बहुत मजा आने वाला है। अंत तक देखिएगा, अंत में आपको बिल्कुल एक उपहार के रूप में मिलेगा ट्रिक ऑफ द डे, बहुत मजा आएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। तो ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट। इसमें बोला जा रहा है कि जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे तो समझ लेना जीत का जुनून आपके सर पर सवार हो चुका है। जब होता है ना कि जब विद्यार्थी पढ़ाई करता है, कोई चीज आप रीड करते हैं बेहतर तरीके से, तो होता क्या है कि कब टाइम चला गया समझ में नहीं आया और पढ़ते पढ़ते रात भी हो गई, आधी रात भी हो गई। ऐसा भी कभी कभी होता है कि जब लोग हम पढ़ाई पर एक बार जुनून से लग जाते हैं तो कब आधी रात हो गई, कब सुबह हो गई पता ही नहीं चलता है। ये जुनून होना चाहिए अंदर से। और यकीन मानिए कि जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा, 100% किसी को आप नहीं दीजिएगा, किसी भी वर्क में 100% नहीं देते हैं तो आप समझ जाइए कि वहां आप फेलियर हैं। 100% देना है, यकीन मानिए उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। 100% देना है, यकीन मानिए उसका रिजल्ट आपके सामने दिखेगा। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए कैसे चटकाया जाता है इस सवाल को, ध्यान से देखिएगा। बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, दो वर्ग है उसके क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, एरिया का रेशियो दे दिया है, कितना बाबू, तो कहेगा 225 अनुपात 256 दे दिया है, बहुत बढ़िया। बोला है कि विकर्ण का अनुपात निकालिए। तो याद रखिए जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, आपसे विकर्ण का पूछ ले, आपसे त्रिज्या का पूछ दे, और मतलब आपसे विकर्ण का अनुपात पूछ ले या त्रिज्या का अनुपात पूछ ले आपको, ठीक ना, या आपको डायगोनल रेडियस कुछ भी पूछ ले और एरिया का अनुपात दिया है तो उसका शानदार ट्रिक क्या है, शानदार ट्रिक क्या है, शानदार ट्रिक ये है कि इसका एक स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, इसका एक स्क्वायर रूट निकाल दीजिए एक झटके में। तो यहाँ देखिए 225 का एक स्क्वायर रूट कितना होगा, 15 हो जाएगा, और 256 का एक स्क्वायर रूट 16 हो गया, यानी 15 अनुपात 16 आपके सवाल का आंसर हो गया। 15 अनुपात 16 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो बड़ी बखूबी आपने इस क्वेश्चन को एक झटके में चटका दिया, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए बड़ी शानदार टेक्निक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इसको चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बहुत आसान है और बहुत कमाल का ट्रिक मैं लेकर आया हूं। बस देखते रहिए, इस तरह के सवाल को तो बस चुटकियों में आप चटकाइएगा, चुटकियों में। देख रहा है ना, बिना है, एकदम ऐसे ही चटकाना है। देखो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत मजेदार है। देखिए सवाल में बोला है कि 1 से 900 तक कितनी संख्याएं हैं जो न तो 2 से, न 3 से और न ही 5 से विभाजित हो, ऐसी संख्या। तो क्या करिए, ऐसा ट्रिक अपनाइए, ट्रिक चटकाइए, ट्रिक से चटकाना है। देखिए एक संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखिए 1 से 900 तक की संख्या लेना है, कितना तक, 900 तक लेना है, ठीक है। अब क्या करिए, 2 से कटने वाली हर 2 संख्या में एक संख्या होगी जिसमें 2 से विभाजित नहीं होगा। हर 2 संख्या में एक संख्या ऐसी होगी जो 2 से विभाजित नहीं होगा। इसमें भी 2 संख्या में 2 से विभाजित नहीं होगा। ये भी दोनों संख्या लेते हैं, इसमें 5 में जो है 2 से विभाजित नहीं होगा। ये भी 7 और 8 में देखिए तो इसमें 2 से विभाजित नहीं होगा। और इसमें भी 9 और 10 में 9 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा। तो यानी हर 2 संख्या में, है ना, हर दूसरा संख्या में एक संख्या ऐसा है जो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1/2। बहुत शानदार। आगे देखिए, अब 3 से चेक करिए। हर 3 संख्या में देखिए एक संख्या है जिसमें 3 से विभाजित नहीं, मतलब 3 से विभाजित क्या हो रही है, हर 3 संख्या में 2 संख्या ऐसा है जिसमें 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। हर 3 संख्या में, ये 3 संख्या देखिए, इसमें भी 2 संख्या ऐसा है 4 और 5 जिसमें 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। ये भी 3 संख्या ऐसा है 7 8 9 में, जिसमें 7 और 8 ऐसी संख्या है जिसमें 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। यानी 2/3 ऐसा हिस्सा है जिसमें विभाजित नहीं हो रहा है, 2/3। हर 3 में से दूसरा संख्या, 2 संख्या ऐसा है जिसमें विभाजित नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब 5 से विभाजित होने वाली, तो हर 5 संख्या देखिए ना, 1 से लेकर 5 तक हर 5 संख्या में 4 संख्या ऐसा है जिसमें 5 से विभाजित नहीं हो रहा है। आगे देखिए 6 से लेकर 10 तक, ये भी 5 संख्या है। 5 संख्या में 1 से लेकर 4 तक 6 7 8 9 ऐसी संख्या है जिसमें 5 से विभाजित नहीं हो रहा है। मतलब 4/5 लिखेंगे, मतलब जिसमें विभाजित नहीं हो रहा है उसमें ऊपर उस संख्या लिखेंगे और टोटल लिखेंगे नीचे। 5 संख्या हमने लिया था यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। बहुत शानदार। अब देखिए ना, यहाँ से कैंसिल करिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 3 से कैंसिल करेंगे 900, तो 300 बार में कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 300 को, तो 5 6 30, 60 में 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 हो गया। यानी 240 ऐसी संख्या है जो जिसमें न तो 2 से, न 3 से, न 5 से पूरा भाग लगेगा। बहुत शानदार। ऑप्शन नहीं है लेकिन इसका आंसर 240 हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोला है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा ये बताना है। देखिए बोला है कि संख्या 100 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 200 तक जाना है, ठीक है। लेकिन 100 से स्टार्ट करना है, लेकिन 100 और 200 के बीच में होनी चाहिए संख्या, 100 और 200 के बीच में होनी चाहिए, जिसमें 3 से पूरा भाग लगता हो। तो जैसे मान लीजिए कि हम 105 ले लेते हैं। 101 में तो 3 से पूरा भाग नहीं लगेगा, 102 में भी नहीं लगेगा। 102 में लग जाएगा। 102 ले लेते हैं। 102 में 3 से पूरा भाग लग जाएगा। 105 हो गया, 108 हो गया, ऐसे डॉट कहाँ तक, तो कहेगा 198 तक ऐसी संख्या है जिसमें 3 से पूरा भाग लग जाएगा। अब बोला है कि इनका योग बता दीजिए कितना, अभी n/2 निकल पाएगा। तो अब पहले n का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, तो ये देखिए 198 है, ये लास्ट टर्म बोला जाता है, यानी an का वैल्यू कितना है 198। और n का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d बराबर कितना हो गया, 98 हो गया। इसका मतलब a का मान कितना है, 102 है। बहुत बढ़िया। प्लस n का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो एक ट्रिक से निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है, एक बेस्ट ट्रिक क्या है इस तरह के सवाल को बनाने का, कि बोला था 102 105 ऐसे करके दिया था, कहाँ तक, 198 तक। अब आपको n का मान निकालना है पड़ता है। उसका ट्रिक देखिए, n का मान निकालने का ट्रिक देखिए। n का मान कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे। 8 में से 2 गया 6, यहाँ 19 में से 10 गया तो 9, और इसमें इसके कॉमन डिफरेंस से भाग दे देंगे। कॉमन डिफरेंस कितना है, 105 में 102 घटाइए
तो कितना हुआ 3 हुआ, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 3 दूना 6, एन का मान निकल गया। अब एसएन निकाल सकते हैं, योग, योग मतलब एसएन, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, यानी इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, एन कहते हैं इसको, ठीक है, इसको ए कहते हैं, ए का मान 102 है, इनका डिफरेंस डी कहलाता है। तो एन का मान कितना आ गया 32 आ गया, बहुत शानदार, नीचे 2 हो गया, ए बोले तो ए का मान 102 है तो 102 हमने लिख दिया। ए एन का मतलब कितना है, ए एन का वैल्यू तो कहेगा 198 है, 2 से काटिएगा तो 16 बार में कट गया, और यहाँ जोड़ दीजिए तो ये हो गया 200, इधर दीजिएगा तो 200 एक मिलकर 300 हो गया, तो 16 या 4800 हो जाएगा आपके सवाल का आंसर। कितना हो जाएगा 48 है ना, 4800 हो जाएगा। ऑप्शन एरर है, देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन एरर है, क्या है, ऑप्शन एरर है, ठीक है ना, बहुत शानदार, ऑप्शन एरर है, यही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये क्वेश्चन गलत था क्या, देखिए सवाल देखिए, बोला है कि 0.67 इंटू 0.67 इंटू 0.67, इसको हम लिख सकते हैं होल क्यूब, क्या लिख सकते हैं, होल क्यूब, 0.67 का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा आगे 0.3 0.33 ऐसे करके है, तो इसको भी लिख सकते हैं 0.33 का होल क्यूब। उसके बाद नीचे वाला है, ये वो नीचे वाला 0.7 0.67 ऐसे करके है, तो इसको 0.67 का होल एक्स लिख सकते हैं। और माइनस प्लस है कितना बाबू, तो 0.67 इंटू 0.33, और यहाँ पर है प्लस कितना 0.33 है, तो 0.33 का होल एक्स लिख सकते हैं। अब ये बेसिकली एक फार्मूला पर हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए एक्स वायर प्लस ए बी प्लस बी एक्स वायर, इसका फार्मूला होता है क्या, तो इस पूरा का फार्मूला होता है ए माइनस बी, क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी, जिसमें ए के जगह पर 0.67 है और माइनस बी के जगह पर कितना है 0.33 है। घटा देंगे, 7 में से 3 गया 4 हो गया, 6 में से 3 गया 3 हो गया, 0.34 आपके सवाल का आंसर हो गया, 0.34 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने चटका दिया, और बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, दो संख्या है ना, दो संख्या है और इनकी अनुपात दिया है 3:4, 3:5, ठीक है, और बोला है इनका एलसीएम 300 दिया है। आपके हिसाब से एलसीएम कितना होगा, तो कहेगा 5 3 15 होगा, आपके हिसाब से 15 यूनिट होगा, और क्वेश्चन के हिसाब से 300 दिया है, आपके हिसाब से 15 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 300, 15 से काटिए, 15 दूना 30 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20। जब 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया तो सवाल बोला कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी यूनिट कितनी है, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट, छोटी यूनिट 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है, तो 20 3 60 हो गया, और क्या 60 आपके सवाल का आंसर हो गया, 60 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इसको चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, 4 लगातार सम संख्या जो है उसका औसत 27 है, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी ये बता देना है। याद रखिए, जब भी एवरेज जो देता है, एवरेज जो दिया है क्या बाबू 27, ये बीच वाली संख्या होगी, बेसिकली क्या होगी, ये बीच वाली संख्या हो जाती है 27। अब एक बात बताइए, 4 क्रमिक सम संख्या बोला है, तो जब बीच में 27 है तो जाहिर सी बात है कि ये विषम संख्या है, इसका मतलब इसके पहले 2 संख्या होगी सम संख्या, और इसके बाद होगी 2 संख्या जो होगी सम संख्या। तो 27 के पहले सम संख्या क्या हो जाएगी 26, 26 के पहले सम संख्या 24, 27 के बाद सम संख्या क्या होगी 28, और 28 के बाद सम संख्या 30 हो जाएगी। यही तो सम संख्या होगी, क्योंकि जब ये बीच में हम मानते हैं 27, तो जाहिर सी बात है कि सम संख्या की बात बोला है, तो इसके पहले भी 2 संख्या होगी और इसके बाद भी 2 संख्या होगी। बोला है कि उनमें से बड़ी संख्या कौन होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 30 है, और क्या आंसर हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन सी। चटका दिया ना, ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी
प्रेशर के। यही शानदार टेक्निक है। इस तरह के सवाल को यही बेस्ट अप्रोच होता है चटकाने का। बड़ा ही मज़ा आने वाला है। कमाल का ट्रिक है और कमाल का कंसेप्ट है। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कैसे चटकाया जाता है। बोला है कि 2:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना जाए कि उनमें 5:6 हो जाए। क्या जोड़े कि 5:6 क्या हो जाए, 6 हो जाए। बोला है कि 2:5 दिया है। एक को 2x कह देते हैं, दूसरे को 5x कह देते हैं। तो बोला है कि मतलब ऐसे करते हैं, मतलब ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि मान लो कि अगर कोई संख्या है 2:5, अब बोला है कि इसमें क्या जोड़े कि 5:6 हो जाए। इन दोनों में क्या जोड़े कि अनुपात क्या हो जाए, 5:6 हो जाए। मतलब प्रत्येक पद में क्या जोड़ दे कि ये क्या हो जाए, 5:6 बन जाए। तो एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 है, ठीक है, इसमें हम x जोड़ दें, अब फिर 5 है, इसमें हम x जोड़ दें, तो बोला है कि क्या जोड़े कि 5:6 बन जाए। अगर मान लीजिए कि क्रॉस गुणा करते हैं तो 6 दूना 12 हो गया, प्लस 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। इधर ऐसे गुणा करेंगे तो 50-25 हो गया, और प्लस 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम ये 5x इधर आएगा 6x के पास, तो x हो जाएगा घटाने पर। अब 12 जो है 25 के इस साइड आएगा, तो घटाएंगे 25 में से 12 तो 13 हो जाएगा। मतलब वो संख्या 13 है जिसमें दोनों संख्या में जोड़ दें, है ना, तो वो अनुपात 5:6 बन जाएगा। अनुपात 5:6 बन जाएगा। ऑप्शन बी। कौन सा बाबू, ऑप्शन बी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। आराम से सीखिए, आराम से सीखते रहिए। एक बार हैबिट में उतार लीजिएगा तो हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाइएगा। बस हैबिट की बात है। देखिए, गणित क्या है, प्रैक्टिस की बात है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा। और क्या, देखिए, 2 व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति हैं, दूसरे बी व्यक्ति हैं। उनके दोनों के आयु का अनुपात दिया है 3:5। दोनों के आयु का अनुपात दिया है 3:5। बोला है उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। आपके हिसाब से योग कितना है, 5 और 3 कितना हो गया, 8 यूनिट। आपके हिसाब से योग कितना है, 5 और 3 8 यूनिट, और 8 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे दिया है 56। 8 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे दिया है 56। क्यों दे दिया है, क्योंकि बोला है दोनों का योग 56 है। आपके हिसाब से जोड़ने पर कितना, 8 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से जोड़ने पर 56 हो गया, तो 8 से कैंसिल करेगा, 8 से 56, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7। सवाल में बोला है कि 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। तो पहले तो हम वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, परसेंटेज। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 3 21, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 7 5 35। बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है कि 7 वर्ष पहले का अनुपात बताना है, तो 7 वर्ष दोनों में घटा दीजिए। तो इसमें घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, 14, और इसमें घटाइएगा तो हो जाएगा 28। 14 से कैंसिल करिएगा, 14 दूना 28, यानी 1:2। 1:2 हो गया आपके सवाल का सही आंसर, जो बिल्कुल एक झटके में चटका दिया, ऑप्शन ए। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इसको चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल को देखिए कैसे चटकाया जाता है। बोला है कि एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टीन का अनुपात 5:6 है। बोला है कि उस अनुपात को 1:1 करने के लिए मिश्र धातु 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। सबसे पहले देखिए, ये मिश्र धातु सीसा है ना, सीसा है, और आपको दे दिया है क्या बाबू, सीसा, और दे दिया है टीन। बहुत बढ़िया। इनके दोनों का अनुपात दिया है 5:6 दे दिया है। बहुत बढ़िया। बोला है कि इसको 1:1 करने के लिए, 1:1 करने के लिए कितना सीसा और मिलाया जाएगा। एक बात बताइए, इसमें मिलाने की क्या बात हो रही है, तो कहिएगा सीसा। ठीक है, सीसा मिलाया जा रहा है, टीन तो नहीं मिलाया जा रहा है। तो टीन जितना पहले था उतना अभी भी करना पड़ेगा। तो टीन पहले 6 था, नीचे 1 है, तो इसको भी 6 बनाएंगे। तो जब ये 6 बनेगा तो ये भी 6 बन जाएगा। हो गया ना। अब देखिए, अब आपके हिसाब से सीसा कितना यूनिट मिलाया जा रहा है, तो 5 से 6 हो गया, मतलब 1 यूनिट मिलाया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब समझिए, यही तो इनिशियल अनुपात है सीसा और टीन का, यही ऊपर वाला इनिशियल अनुपात है। मतलब 5 और 6 मिलाकर कितना हो गया, 11 यूनिट।
5 और 6 मिलाकर कितना हो गया 11 यूनिट, और यही 11 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 12.1। यही 11 यूनिट का वैल्यू दिया है 12.1। 11 से कैंसिल करिएगा तो 1.1 आएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1.1, और आपसे 1 यूनिट का वैल्यू पूछा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कितना शीशा मिलाया जा रहा है, तो कहेगा 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू ही तो ये आया है कितना 1.1 किलोग्राम, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। बोलिए, लगा ना? है ना शानदार टेक्निक, बहुत शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट अप्रोच है, और बिल्कुल आप चटका रहे होंगे। बस सीखिए आराम से, लेकिन चटकाइएगा बिल्कुल एक झटके में, ये होना चाहिए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, कमाल का ट्रिक है, बड़े ही कमाल का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके एग्जाम को बिल्कुल देखते हुए। देखिए सवाल में बोला है, समझिए के बाद, सवाल में बोला है कि चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, ठीक है 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए कुल मतों की संख्या हम 100% मान लेते हैं। डाले गए कुल मतों की संख्या 100% मान लेते हैं। एक बात बताइए, एक उम्मीदवार है जिसको मिलता है 84%। एक बात बताइए, एक को मिलता है 84%, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे को कितना मिलेगा, तो कहेगा 16% मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। तो जीतने वाले को 84% और हारने वाले को 16%, विनर को 84% और लूजर को 16%। आपके हिसाब से कितने परसेंट से जीता हुआ है, मतलब कितने परसेंट, दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो कहिएगा कि घटाइए 14 में से 6 गया 8, और यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 गया तो 6। आपके हिसाब से 68% से जीत रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से 476 मतों से निर्वाचित होता है। क्वेश्चन के हिसाब से 476 मतों से क्या होता है, निर्वाचित होता है। कैंसिल करिए, 4 से कैंसिल करिए, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 हो गया। 4 से कैंसिल करिए, 4 एकम 4, और फिर 4 एकम 4, 4 नवा 36, 17 सत्ते होता है 119, माने 1% का वैल्यू हो गया कितना बाबू 7। जब 1% का वैल्यू 7 हो गया तो टोटल हम कितना माने हैं, तो कहिएगा 100% माने हैं। तो 1% का वैल्यू 7, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल निकल जाएगा। 100% का वैल्यू 700 हो गया, यानी टोटल वोट कितने डाले गए थे, तो कहिएगा 700 डाले गए थे। टोटल वोट कितना था, तो कहिएगा 700, ऑप्शन सी। चटका दिया ना? बिल्कुल ऐसे ही चटकाते हुए चलना है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। यही कंसेप्ट बेहतर है। इस तरह के सवाल को चटकाने का बहुत शानदार टेक्निक है ये, और इस अप्रोच से अगर चटकाते हैं तो हर क्वेश्चन इस टाइप को चटका सकते हैं। बस सीखिए आराम से, और किसी भी पब्लिकेशन का आपके पास बुक हो, बस चटकाते हुए चलिए, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगर मेरे साथ प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए, बोला है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, और उसे बोला है कि उसे 17% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। समझिए बात, अंकित मूल्य, देखिए बोला है कि अंकित मूल्य मतलब एमपी, कितना एमपी मार्क प्राइस कितना, 90% की छूट है, मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी 10% का छूट है, मतलब कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा, ठीक है बराबर। उसे 17% का लाभ कमाना है, तो लागत मूल्य से कितना प्रतिशत, लागत मूल्य का मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, कितना परसेंट लाभ 17%, तो 117% हो जाएगा। बहुत बढ़िया, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया एमपी, और नीचे कर देते हैं सीपी, तो ऊपर हो जाएगा 117 और नीचे हो जाएगा 90। बहुत बढ़िया। अच्छा ये कैंसिल होगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 27, और फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से कैंसिल होगा तो नीचे 10, ऊपर हो जाएगा 13, मतलब एमपी हो गया 13 और सीपी हो गया 10। कितने की बढ़ोतरी हो रही है, तो कहिएगा 3 की, किस पर, 10 पर, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 10 3 30%, कितना परसेंट बाबू, तो कहेगा 30%, ऑप्शन बी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट ट्रिक के साथ, शानदार ट्रिक है, शानदार कंसेप्ट है, इस तरह का सवाल को बनाने का यही बेस्ट अप्रोच है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए, और इस क्लास का आनंद लेते रहिए, और जीवन का भी आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत शानदार। देखिए ऐसे बनाइए, बोला है कि 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्षों का 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूल राशि कितनी होगी। अच्छा 5% का वैल्यू कितना होता है, तो कहेगा कि 1/20 होती है, ठीक है। नीचे वाला प्रिंसिपल हो गया, ऊपर वाला ब्याज हो जाएगा, तो अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 20 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
ये एक साल का निकला, फिर दूसरे साल का 20 और 21 हो जाएगा, दूसरे साल का क्या हो जाएगा 20 और 21 हो जाएगा। तो आपके हिसाब से 20-20 में गुणा करेंगे तो 400 यूनिट, और यहाँ भी 21-21 में गुणा करेंगे तो 441 यूनिट। अब दोनों का डिफरेंस ही ब्याज कहलाता है। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वही ब्याज होता है। तो आपके हिसाब से ब्याज कितना होगा, 441 में से 400 घटाएंगे तो 41 यूनिट, और यही 41 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है कितना, यही 41 यूनिट का वैल्यू कितना होता है 420 दिया है, जबकि वहाँ मिस प्रिंट है 820 होना चाहिए। वहाँ कितना है मिस प्रिंट है बाबू 820 होना चाहिए, 820 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए 820 होना चाहिए, क्योंकि 420 रहेगा तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 2 बार में कैंसिल हो गया, 20 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। एक यूनिट का वैल्यू 20 हो गया जब, तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 20 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 यूनिट का वैल्यू। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मूल राशि। क्या पूछा है मूल राशि। मूल राशि कौन है 400 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया तो 400 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 यूनिट का वैल्यू 4 दूना 8 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8000। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा। माफी चाहेंगे, यहाँ जो 420 लिखा हुआ है क्वेश्चन में ये रॉन्ग है, यहाँ 820 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 820 होना चाहिए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाया जाता है। अगले सवाल को भी चटका सकते हैं बेहतर तरीके से। देखिए सवाल में बोला है कि ए और बी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो कहेगा 15 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और सी कितने दिन में काम करते हैं, तो 12 दिन में करते हैं। बहुत बढ़िया। और सी और ए कितने दिन में काम करते हैं, तो सी और ए 10 दिन में काम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक बात बताइए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा सबका, तो कहेगा टोटल वर्क हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा टोटल वर्क, कितना हो जाएगा 60। एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। ठीक है। अच्छा, 15 से 60 भाग देंगे तो 4 यूनिट काम होगा। 12 से 60 में भाग देंगे तो 5 यूनिट काम होगा। 10 से 60 में भाग देंगे तो 6 यूनिट। मतलब अगर ये ऐड करते हैं तो ए और ए मिलकर 2a, बी और बी मिलकर कितना 2b हो गया, सी और सी मिलकर कितना हो गया 2c हो गया। इधर ऐड करेंगे तो 5 4 9 9 6 15 यूनिट काम हो गया। 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का काम हो जाएगा कितना 15 यूनिट। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी जो है 15/2 यूनिट काम हो गया। ठीक है, करना किसको है, a को करना है तो b प्लस सी का यूनिट इधर ले जाकर माइनस करना पड़ेगा। तब b प्लस सी का यूनिट कितना है 5 यूनिट। तब 5 यहाँ रखेंगे तो 5 इधर जाकर घटेगा तो a का कितना हो जाएगा, तब 15/2 माइनस 5 मतलब हो गया 5/2। मतलब करना हो एक करना है पूरा टोटल वर्क जो है ए अकेले करना चाहता है। तो टोटल वर्क कितना है, तो कहेगा 60 टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है 60 है। करना किसको है, ए को करना है। तो ए का कितना यूनिट है 5/2 यूनिट है। 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 5 से कैंसिल करेगा तो यहाँ हो गया 12, 12 दूना 24। तो अकेले जो है 24 दिन में ए को जो है काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन डी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन डी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। देखते रहिए, सीखते रहिए, इस जीवन का आनंद लेते रहिए। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। आराम से सीखिए बिना किसी दबाव के और बिना किसी प्रेशर के। देखिए बोला है कि एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है। यदि वो पेट्रोल की कीमत 20 रुपया प्रति लीटर है तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए राशि कितनी रुपया लगेगी। देखिए सबसे पहले वो 540 किलोमीटर जाता है। 540 किलोमीटर, स्पीड कितना है 45 का है। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा कि मतलब कितना लीटर पेट्रोल लगा, कितना लीटर पेट्रोल लगा ये निकल जाएगा। तो एक बात बताइए, 9 से काटेगा 9 छक 54 हो गया, 9 पचे 45, 5 से कैंसिल करेंगे तो 12 हो गया। यानी 12 लीटर पेट्रोल लगा, 12 लीटर पेट्रोल लगा। एक लीटर का दाम कितना है, 1 लीटर का दाम है, 1 लीटर का दाम है 20 रुपया। कितना रुपया बाबू 20 रुपया। तो 12 लीटर यहाँ आया है ना, तो 12 लीटर का कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 240 रुपया। 12 लीटर का दाम कितना हो जाएगा 240 रुपया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस क्लास का आनंद लेते रहिए। जीवन का भी आनंद लीजिए, है ना, बिना किसी दबाव के सीखिए। बहुत शानदार
ट्रिक मैं लेकर आया हूँ, कमाल का ट्रिक है सब। देखिए अगला सवाल बोला है कि एक घन के है ना आयतन का उसके अंतः गोले का आयतन से अनुपात बताना है। एक बात बताइए, घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब, मतलब ए क्यूब। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अंतः गोले है ना, एक घन है उसके अंतः गोले का आयतन कितना हो जाएगा? गोला का आयतन, मान लीजिए एक घन है और उसके अंतः गोला जो है, ऐसे गोले, इस गोले का आयतन पूछा है। तो त्रिज्या जो होगी ना, त्रिज्या ये पूरा भुजा ए हो जाएगी क्योंकि ए माने हैं। तो त्रिज्या जो होगी आर वो a/2 हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी? a/2 हो जाएगी ना। यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, गोले का आयतन कितना होता है? तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से ये 3 इधर जाएगा तो 3a क्यूब हो गया, और यहाँ पर हो गया 4 पाई आर क्यूब। आर के जगह पर a/2 लिखे हुए हैं, मतलब a/2 का क्यूब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ हो गया 3a क्यूब अनुपात 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूना 8, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, ये 2 चला जाएगा इसके पास, तो 3 दूना हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा पाई, तो 6 अनुपात पाई हो गया। 6:पाई आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? ऑप्शन ए में दिख रहा है। 6:पाई आपके सवाल का सही आंसर हो गया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। चटका दिया ना? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल में बोला है कि किसी मीनार की ऊंचाई, एक मीनार है कुछ इस तरह का, ठीक है, ये मीनार हो गया, ठीक ना। बोला है कि 50 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण बताना है आधार पर। तो आधार जो है ये 50 मीटर दिया है, और इसकी ऊंचाई दिया है 50√3। अब आपसे कह दिया कि उन्नयन कोण कितना होगा, थीटा कितना होगा। तो यहाँ से लेंगे tan थीटा। क्या लेंगे? tan थीटा। tan थीटा क्यों लेंगे? क्योंकि पिछले सेशन में मैंने लगातार ऐसा क्वेश्चन बता रखा है, क्योंकि यहाँ P है और यह B है, P और B tan में ही होता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। P बोले तो 50√3, और B बोले तो बेस कितना है? 50 है। 50 से 50 कैंसिल, मतलब हो गया √3। यानी tan थीटा का वैल्यू हो गया कितना बाबू? tan थीटा का वैल्यू हो गया √3। अब एक बात बताइए, tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो कहेगा tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसलिए ऑप्शन सी। कौन सा बाबू? ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इसको चटका दिया, बिना किसी दबाव के और बिना किसी प्रेशर के। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन को कैसे चटकाएंगे इसको देखिए। बहुत ट्रिक ऑफ द डे आने वाला है, धैर्य रखिए, आराम से बैठे रहिए, है ना, कॉपी और पेन लेकर। ट्रिक ऑफ द डे बहुत मजेदार चीज है। देखिए बोला है कि P बराबर दे दिया है 3 + 1/P। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करिए, हम क्या करते हैं, P से इसमें गुणा करते हैं। P से इसमें गुणा करेंगे तो Px² हो गया, बराबर P से 3 में गुणा करेंगे तो 3P हो जाएगा, आप +1 है तो 1 हो गया। ये भी इनका जोड़ कर दिए ना, बहुत बढ़िया। अब आपको निकालना है भाई लुक इसका। एक बात बताइए, ये प्लस में 1 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो Px² - 1 बराबर 3P। Px² - 1 बराबर क्या आ गया? 3P। अब आ जाइए सवाल में। सवाल में बोला है कि 5P डिवाइड Px² + P - 1 का वैल्यू निकालना है। तो ऊपर 5P है तो 5P रहेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, Px² - 1, Px² - 1 का वैल्यू कितना दिया है? 3P। तो 3P लिख देंगे। अब पहले से यहाँ P प्लस में है तो P प्लस में रहेगा, बहुत बढ़िया। तो हो गया 5P ऊपर, और नीचे 3P और P जोड़ेंगे तो 4P हो गया। P से P कैंसिल हो गया, मतलब 5/4 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5/4 आपके सवाल का आंसर हो गया। मतलब इसको अगर ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा 4 1 या 4, 1/4, 1 होल 1/4 क्या हो जाएगा? 1 होल 1/4, मतलब ऑप्शन डी। 1 होल 1/4 का मतलब ऑप्शन डी हो गया, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ इसमें को भी, इस क्वेश्चन को भी चटका दिया बिल्कुल एक झटके में। ये ट्रिक बड़ा ही लाजवाब है, और इस तरह के सवाल को यही बेस्ट अप्रोच है ना। इस तरह के सवाल को बनाने का कौन अप्रोच है? यही बेस्ट अप्रोच है। इस तरह के सवाल को यही बनाया जाता है। अब आया उसका इंतजार जो खत्म हो गई, अब था जिसका इंतजार वो खत्म हो गई। आपके सामने ट्रिक ऑफ द डे आ गया है। ट्रिक ऑफ द डे देखिए, मजेदार ट्रिक है।
हालांकि मैंने क्यूब निकालना कल बताया था, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है कि तो आप देख पा रहे हैं कि 10 डिजिट पर दहाई अंक पर सब जगह 1 दिखाई दे रहा है, सब जगह 1 दिख रहा है। तो जब भी 10 डिजिट पर 1 दिखाई दे यानी दहाई अंक पर 1 दिखाई दे तो उसका ट्रिक क्या है, मजेदार ट्रिक देखिए, बड़ा ही शानदार ट्रिक है, चटका दीजिएगा। देखिए जैसे 12 है, 12 का क्यू करना है, किसका क्यू करना है, 12 का। तो देखिए क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिखिए, फिर 2 है तो 2 लिखिए। 1 है तो 1 मैंने लिखा, 2 है तो 2 लिखा। अब 2 का एक्सवायर करके लिखेंगे, तो 2 का एक्सवायर करके लिखेंगे तो 2 का एक्सवायर 4 हो गया, ठीक है। अच्छा 2 का क्यूब लिखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा कितना, 8। अब क्या करेंगे, फर्स्ट अंक और लास्ट अंक को छोड़ देंगे, फर्स्ट अंक और लास्ट अंक को छोड़ देंगे और बीच वाले का डबल करके जोड़ देंगे। तो 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। अब ऐड कर दीजिए, तो 8 है तो 8, 8 4 12 का 2, एक कैरी हो गया, 4 2 6, 6 1 मिलकर 7 और 1 है तो 1, 1728 आपके सवाल का आंसर हो गया। 12 का क्यूब कितना हो गया, 1728 आपके सवाल का आंसर हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार टेक्निक है और कितना शानदार अप्रोच है। इस तरह के सवाल को यही बेस्ट अप्रोच है, बहुत मजेदार ट्रिक है, बड़ा ही मजा आया होगा। तो पेन और पेपर लेकर बैठे रहिएगा और इसको तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिए अभी के अभी। अब अगला सवाल इसमें दिखाते हैं। देखिए अगला सवाल जैसे ये है, जैसे 13 है, कितना है, 13 है, इसका क्यूब कैसे निकालेंगे। तो 1 क्या करेंगे, 1 है तो 1, हमने क्या बताया था, 1 है तो 1 और 3 है तो 3। उसके बाद 3 का एक्सवायर करके लिखेंगे, तो 3 का एक्सवायर कितना होगा, 9। और उसके बाद 3 का क्यूब करके लिखेंगे, 3 का क्यूब कितना होगा, 27। मैंने क्या बताया, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को छोड़ देंगे, बीच वाले को डबल करके जोड़ देंगे। बीच वाला क्या है, 3 का डबल 6 और 9 का डबल 18। अब इसको ऐड कर दीजिए सिंपली। देखिए 27 का 27 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, 27 का 7 लिखेंगे, 27 का 7 और 2 को कैरी के रूप में आगे दे देंगे। तो 18 9 27, 27 2 29 का 9 फिर लिखेंगे, फिर से 2 कैरी आगे दे देंगे, 6 और 3 9, 9 2 11 का 1, फिर 1 कैरी 1 को आगे दे देंगे तो 1 1 मिलकर 2। 2197 आपके सवाल का आंसर हो गया। 2197 आपके सवाल का आंसर हो गया। ये भी चटका दिया, ये भी चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, और अगला कैसे चटकाया जाता है ये देखिए। अगला सवाल भी बड़ा ही मजेदार है। देखिए 14 है, 14 का क्यूब निकालना है ना, 14 का क्यूब निकालना है ना। तो देखिए एक काम करिए, 1 है तो 1, 4 है तो 4, 4 का एक्सवायर तो कहेगा 16 और 4 का क्यूब तो कहेगा 64, ठीक है। अब क्या करिए, फर्स्ट और लास्ट को नेगलेक्ट करिए और बीच वाले को डबल करके जोड़ दिए। 4 का डबल 8 और 16 का डबल कितना, 32। अब इसको ऐड कर दीजिए, 64 का 4 हो गया, 6 कैरी हो गया, बहुत बढ़िया। 16 और 32 हो जाता है कितना, 48। 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54। 48 और 6 कितना हो गया, 54 हो गया, 5 कैरी हो गया, ठीक है। 48 16 फिर से जोड़िए, 16 और 32 48 होता है, 48 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा ना। 54 का 4 5 कैरी हो गया, 8 4 12 12 3 सॉरी 8 4 12 12 5, 17 का 7 हो गया, 1 कैरी हो गया, 1 1 मिलकर 2, 27 44 आपके सवाल का आंसर हो गया। 14 का क्यूब करेंगे तो 27 44 आपके सवाल का आंसर हो गया। एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं आपके लिए, 15 का क्यूब करके आप आंसर इसको होमवर्क में दीजिएगा। 15 का क्यूब करके आंसर आपको होमवर्क में देना है, कमेंट बॉक्स में। कहां देना है, कमेंट बॉक्स में देना है और बिल्कुल चटका देना है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करते होंगे कि आई होप कि बहुत अच्छा आपको लगा होगा, मन खुश हो गया होगा, आपका दिन का ना खुशी का ठिकाना नहीं होगा। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। तो बस इतना ही आज मैं लेकर आया था क्वेश्चन, है ना। तो कल मिलते हैं फिर नए नए क्वेश्चन के साथ, है ना। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित लेकर क्वेश्चन फिर से मैं कल लेकर आता हूं। अगर आपको दिल से लगा होगा बेहतर तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।